हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे, वो भी चैप्टर 10 से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर। इस चैप्टर से हम एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। पहला है एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेमी है, एक वस्तु का 3 गुना बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या है, अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या जो है 36 दी है और एक वस्तु का 3 गुना बड़ा आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 15 में पूछा गया, 17 में, 18 में, 19 में, 23 में पूछा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देखिए। इसमें पहले हम क्या लिखेंगे, क्या दिया है। इसमें दिया है, क्या क्या दिया है हम उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया गया, वक्रता त्रिज्या r बराबर हमको कितना दिया गया है, r बराबर हमें 36 दिया गया है। r बराबर हमें 36 दिया गया है तो r से हम f निकाल लेंगे। तो f r/2 बराबर 36/2, इससे काट देंगे, 2 के नम 2, 2 8 16, 18 आ जाएगा हमारा। f बराबर हमारा क्या हो गया, 18 निकल के आ गया r से। ये हमारा 36 सेंटीमीटर है। अब हमारा एफ निकल आ गया क्योंकि ये एफ बराबर r/2 सूत्र पे रखते हैं तो हमें एफ प्राप्त हो जाता है। वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी है, और हमें क्या दिया है, एक वस्तु 3 गुने बड़े आकार का बनता है। तो हमें v जो है वो कितना दिया गया, -3u दिया है। v जो है -3u दिया गया क्योंकि 3 गुने बड़े आकार का बनता है। तो इसमें हम किसका सूत्र लगाएंगे, दर्पण क्योंकि यहाँ पर है अवतल दर्पण ना, तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब इसी पे हम इसको रख देंगे तो हमारा f जो है 18 है, तो 1/18 बराबर 1/v, v हमारा कितना है 3, माइनस 1/v माइनस के 3u है, और प्लस के 1/u जो है वो हमें क्या है, हमें ज्ञात करना है। 1/v जो है हमें ज्ञात करना, हम ऐसे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें वो कर लेना है। पहले हम लिखेंगे 1/18 बराबर, इसको जब लासा लेंगे तो हो जाएगा -3u, और इसको हो जाए 1 प्लस, और जब इसको करेंगे तो u से कर 3 बचेगा, और माइनस प्लस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना 3 हो जाएगा, और ये माइनस क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा, -1 + 3/3, क्योंकि हम इसको कामन जब ये लिए मल्टीप्लाई किए तो 3 आया, फिर इसको हम इसने भाग दिए तो 1 माइनस का प्लस, फिर इससे भाग दिए तो 3 आया। अब हम इसको अगर 3 में से 1 चला जाए कितना बचेगा, 2, प्लस का कितना बचेगा 2, 18/2 माइनस के 3u बचेगा। अब इससे हम इसको काट देंगे, 3 छंग 18, 6 बचेगा, 3 छंग 18, 6 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा u, यहाँ हो जाएगा 1/6 बराबर 2 माइनस यू हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू, फिर इधर आएगा तो प्लस में u बराबर 2 × 6, t × 6, तो u बराबर हो गया 6 दूनी 12, 2 × 6, तो u बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया ANS। हमारा ये क्या प्राप्त हो गया, हमें ये आंसर प्राप्त हो गया, जो हम लिख देंगे कि 12 सेमी की दूरी पर, 12 सेमी की दूरी पर बनेगा, 12 सेमी की दूरी पर बनेगा। हमारा ये आंसर हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण 45 है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 16 में, 19 में, 20 में हो गया, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का जरूर पूछा जाता है कि वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण कितना दिया गया है, 45 अंश। हमारा जो है क्रांतिक कोण 45 अंश दिया गया है, तो इसका सूत्र होता है एक वायु के सापेक्ष द्रव कर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin c होता है ये सूत्र। ये हमारा क्या है, हमारा सूत्र है, इसे सूत्र पर हम रख देंगे। तो हमारा वायु के सापेक्ष क्योंकि उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो वायु के सापेक्ष ज्ञात करना है तो हमें हो जाएगा 1/sin c। तो 1 ये हमारा sin c जो है c क्या है, 45 अंश कोण है, तो हमारा 1/sin 45 हो जाएगा, sin 45 अंश।
तो साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2 साइन 45 का मान होता है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू √2, तो यहाँ पर हो जाएगा √2। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा √2। हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसी तरीके अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक क्रमशः वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। तो जल का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब हम इसमें क्या क्या दिया गया है तुम्हें, तो क्या कह रहा है? जल तथा कांच का अपर्तनांक, मतलब जल का अपर्तनांक 4/3 है और कांच का अपर्तनांक कितना है हमारा? 3/2। तो इसका एक सूत्र होता है कांच के सापेक्ष, हमें किसके सापेक्ष? तो कांच के सापेक्ष ज्ञात करना। तो कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक अपान, यहाँ पर हो जाएगा क्या? जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हमारा वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है और जल के सापेक्ष जो है वो 3/2 है। तो इसी पे हम रख देंगे 4/3 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा फिर 4/3 इंटू 2/3। तो जब ये भाग में है, जब गुणम चेंज किया जाएगा तो ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। जो नीचे है क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। तो फिर ये इधर आ जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितना? तो 4 चौको 8/3 2 चौको 8/3 ये हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये 17, 18, 19, 20, 22, 23 ये हर साल पूछा जाता है। 5 नंबर का जरूर है ये। आप इसे बढ़िया से देखिए। ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो आप पीछे करके भी देख सकते हैं। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन 15 सेमी फोकस दूरी किसी उत्तल दर्पण 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सन 2016 में पूछा गया है, 18 में, 19 में, 23 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पहले लिखेंगे कि दिया है। तो हमें क्या दिया है? तो हमें दिया है इसमें एफ बराबर कितना है? एफ बराबर 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। और क्या दिया गया है हमें? यू हमारा क्या दिया गया है? 10। तो -10, क्योंकि उत्तल है ना, उत्तल में यू जो होता है हमेशा माइनस में होता है और अवतल में यू प्लस में होता है। ये आप बेस से बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत बच्चे इसी को गलत करते हैं। इसे प्लस में कर देते हैं तो आंसर गलत आ जाता है। तो ये हमारा यू माइनस में है। हमें क्या ज्ञात करना है? वी बराबर हमें ज्ञात करना है। सूत्र होता है आप एफ बराबर 1/v प्लस 1/u सूत्र होता है। इसी सूत्र पर हम रख देंगे 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/-10। तो जब इसे मल्टीप्लाई 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस के 1/10 हो जाएगा। तो ये इधर भेज देंगे इसको। तो 1/15 ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस के 1/10 बराबर 1/10 बराबर हो जाएगा 1/u हो जाएगा। जब इसका हम लासा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 30। तो 15 दूनी 30, 2 प्लस 3 बराबर 1/u। 2 + 3 बराबर, जब इसका हम लासा लेंगे 30 आएगा। फिर इससे इसको भाग देंगे तो 15 दूनी 30 2 बार जाएगा। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 10 3 30 बजेगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई 3 हमें प्राप्त होगा 1/u। 1/u हो जाए 1/v है ये, नहीं तो यू सोचो 1/v है। तो अभी इसको जोड़ लेंगे 3 2 5/30 बराबर 1/v। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5v बराबर हो जाएगा 30। तो v बराबर हो जाएगा 3/5, क्योंकि इधर ये गुणे में है। जब इसको इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 5 छंग 30। तो v बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। हमारा ये क्या है? आंसर है। अब हमें क्या लिखना है कि प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे क्या लिखा है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर, 6 सेंटीमीटर दूरी पर, 6 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होगा, प्राप्त होगा तथा आभासी और सीधा होगा। क्या होगा? तथा आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अब यहीं पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, हम इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे।